उद्धव ठाकरे खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर न सिर्फ निशाना साधने लगे हैं, बल्कि ये यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपने की पैरोकारी भी करने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के हिसाब से विपक्ष की कोई हैसियत नहीं बची। सामना में संपादकीय के जरिए शिवसेना ने इशारों ही इशारों में केंद्रीय विपक्ष पर हमला बोला और यूपीए की कमान सोनिया गांधी से लेकर पवार को सौंपने की वकालत की है। शिवसेना का कहना है कि जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते, तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। शिवसेना ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली की सड़क पर हिरासत में लिया जाता है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है और महाराष्ट्र सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सामना में लिखा कि दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू है। आंदोलन को लेकर सत्ता में बैठे लोगों की बेफिक्री दिख रही है और इस बेफिक्री का कारण है देश का कमजोर विपक्ष। केंद्र में मौजूदा विपक्ष बेजान हो चुका है। हालिया विपक्षियों की अवस्था बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसी है। इसलिए महीने भर से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं। लिहाजा बंजर गांव की हालत सुधारनी होगी ही, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार नहीं है और इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की ही है। सामना में सीधे सीधे कांग्रेस का नाम लेते हुए लिखा, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए नाम का एक राजनीतिक संगठन है। इस यूपीए की अवस्था फिलहाल एक एनजीओ की तरह नजर आती है। यूपीए में शामिल पार्टियां किसानों के आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। यूपीए में शामिल एनसीपी के अलावा दूसरी पार्टियां किसानों के इस मुद्दे पर आक्रामक होती नहीं दिखाई दे रही हैं। शरद पवार की तारीफ करते हुए सामना में लिखा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। उनके अनुभव का फायदा प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियां भी लेती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेली लड़ रही हैं। केंद्र सरकार सत्ता के जोर पर ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे वक्त में तमाम विरोधी दलों ने ममता बनर्जी के पीछे मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन इस कठिन दौर में ममता बनर्जी की केवल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से ही बात होने की खबर है और अब पवार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। ये काम कांग्रेस के नेतृत्व में करने की जरूरत थी। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी पार्टी की है जिसके पास पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है। शिवसेना ने सीधा सीधा कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के चयन पर सवाल उठाए और यूपीए के भविष्य के बारे में पूछा। सामना में लिखा कि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष। उन्होंने अभी तक यूपीए का अध्यक्ष पद बड़ी ही बखूबी तरीके से संभाला, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हो या अहमद पटेल, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या होगा, इसका भ्रम अभी कायम है। फिलहाल अवस्था ऐसी है कि एनडीए में कोई नहीं है और कुछ ऐसी ही अवस्था यूपीए की भी है, क्योंकि यूपीए में भी कोई नहीं है। सामना में आगे कहा कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं कमी है। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, कुमारस्वामी की पार्टी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक की पार्टी और नेता बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए है उसमें ये लोग शामिल नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी इन पार्टियों को यूपीए में शामिल किए हुए बिना विपक्ष का बाण सरकार पर नहीं चलने वाला। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।